दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक जर्नी है। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी, यह समझने की जर्नी कि हम असल में कौन है, सच क्या है, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमें जो हिस्ट्री बताई गई है वो सही है या फिर उसे बदला गया है, मैनिपुलेट किया गया है। एजुकेशन सिस्टम हमें डीपर थिंग्स नहीं सिखाती, जैसे कि आयुर्वेद का नॉलेज, योग साधना और उसके फायदे, ध्यान कैसे करें, कॉन्शियसनेस क्या है, आत्मा क्या है, अपने आप के अंदर छुपे हुनर को कैसे खोजे, उसको कैसे तराशे, बिजनेस स्किल्स क्या है, मनी हैंडलिंग स्किल्स क्या है, एनर्जी हैंडलिंग स्किल्स क्या है, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें अगर हम अर्ली एज में जानते थे तो लाइफ कुछ डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन हमारी स्कूल सिस्टम वो कुछ सिखाती ही नहीं। आपने देखा होगा कि हमारा डेली एजुकेशन सिस्टम इन सब्जेक्ट को डीपली कवर नहीं करता। सच यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम 9 to 5 जॉब के लिए ही तैयार किया गया है और हम बिना उस साइकिल को ब्रेक किए उस जाल में फंस रहे हैं। हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं तो बड़ी डिग्री लेने में बिजी है। कोई भी हार्ट के अंदर छुपे आर्ट को नहीं समझ पाता। हर कोई आर्टिस्ट है, यूनिक है, लेकिन हम अपने आप को जानने में, हमारे अंदर छिपी चेतना, वो स्पार्क को जानने में टाइम ही नहीं देते, उसको जानना ही नहीं चाहते। आप ह्यूमन इवोल्यूशन के बुक्स पढ़िए, आपको समझ आएगा कि ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन दिमाग को सालों से ट्रेन किया जा रहा है और हम ट्रेन हो गए हैं। इसलिए हम आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं सोचते, आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, यह सोचते हैं। नहीं तो मटेरियलिस्टिक एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, फोन में खुद को खो देते हैं। एक दिन भी आप बिना सेल फोन के नहीं रह सकते, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हम देखते हैं कि बहुत लोग त्योहार, फेस्टिवल, रिचुअल, यज्ञ, आरती करते हैं, लेकिन उसके गहरे ट्रुथ को समझ ही नहीं पाते। बहुत पावरफुल और डीप मीनिंग छुपा है इसमें, उसको गहराई में पढ़ोगे तो पता चलेगा। इवन भगवत गीता, उपनिषद, वेद और बहुत सारी एंशिएंट पुराने बुक्स, ग्रंथों में डीप नॉलेज छुपा है, जिसका यूज करके यह मानव जीव बहुत कुछ जान सकता है और खुशी से, प्यार से जीवन जी सकता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग और संसारिक मार्ग अलग अलग है, ऐसी सोच बनी है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। ये दोनों मार्ग एक ही है। सच यह है कि हम सब स्पिरिचुअल सोल है, आध्यात्मिक आत्मा है, और इस धरती पर कुछ समय के लिए मानव जीवन जी रहे हैं, जैसे कि अदर जीव जी रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। सच यह है कि हम सब स्पिरिचुअल सोल है, आध्यात्मिक है, स्पिरिट है, मतलब आत्मा है, और इस धरती पर कुछ समय के लिए मानव जीवन जी रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा अटेंशन आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जानने में लगाते हो तो बहुत सारे सच आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन वो एफर्ट कॉन्शियसली ध्यान देकर करना होगा और अकेले करना होगा। आध्यात्मिक बुक्स पढ़नी होगी, थोड़ा योग, ध्यान, साधना करनी होगी, सत्य के संग रहना होगा। इस मार्ग का यही अभ्यास है। यह अभ्यास करोगे तो सच अपने आप क्लियर हो जाएगा। 15 साल एजुकेशन लेकर डिग्री ले ली, जॉब ले ली, लेकिन सच में दिल पे हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या आप खुश हो? क्या आप पीसफुल जीवन जी रहे हो? आप बस 6 महीने से 1 साल सच की खोज में, स्पिरिचुअल स्टडी में लगा दो, आध्यात्मिक स्टडी में लगा दो। देखो क्या हो सकता है। आपको आपकी पावर का, गॉड पावर का पता चलेगा। सब आंसर्स आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जब आपको आपकी पावर का पता चलेगा, योर होल रियलिटी विल शिफ्ट, बिकॉज योर परसेप्शन टू सी अबाउट द लाइफ विल शिफ्ट ड्रास्टिकली। आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। दैट्स माई वर्ड। जब मैंने दुनिया के अलग अलग देशों में काम किया, अलग अलग जगह ट्रैवल किया, तो मैंने बहुत गहराई से सब देखा और जानने का प्रयास किया कि अलग अलग गॉड, गॉडेसेस, भगवान, अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग रिचुअल्स हैं, और हर एक का एक डीप मीनिंग है। और फिर मुझ में सवाल बनने शुरू हुए कि हजारों या लाखों भगवान हैं सृष्टि में और हर कोई मेरा भगवान ही सही है, यही प्रूफ करने में लगा है। लेकिन बहुत कम हैं जो असल में भगवान या गॉड फ्रीक्वेंसी क्या है वह जानने का प्रयास करते हैं, उसमें खुद को खो देते हैं। मुझे और भी कई सवाल आए, जैसे जिंदगी बस चाइल्डहुड, एजुकेशन, काम, शादी, बच्चे, बुढ़ापा और फिर गुजर जाना, इसका ही नाम है क्या? इस लाइफ में और भी बहुत कुछ है। मैं जानना चाहता था, फिर मैं कौन हूँ? ये भगवान कौन है? ये सृष्टि कैसे चल रही है? ऐसे सवाल मेरे भीतर उठे। ये धरती पर आए हुए अदर बीइंग्स लाइक गॉड, गॉडेसेस, जैसे कि कृष्णा, शिवा, रामा, जेसस, शू, आइसिस, सेट जैसे इजिप्शियन गॉड, अनुनाकी गॉड्स क्यों आए थे? कहां से आए थे?
वह कौन सा मैसेज देना चाहते थे ह्यूमैनिटी को? क्या हमने वो मैसेज लिया, या फिर वो मैसेज जैसे लिया वैसे अभी उसको दिखाया नहीं जा रहा है, उसको पूरा बदला गया है और उस बदले गए मैसेज को हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं और हमारे बच्चे भी वही फॉलो कर रहे हैं। क्या वो सच है? इसको परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियलिटी में वही सच है, सब बदला गया है और हमें वही दिखाया जा रहा है जो हमने देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। ये समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई एम श्योर आपको ये सच्चाई समझ में आ जाएगी। जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो क्या गॉड भी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ये सब चलाने के लिए? और वो टेक्नोलॉजी क्या है? मैंने सब पर सवाल उठाए और इनके आंसर्स ढूंढे और धीरे धीरे इनके आंसर्स मिलना शुरू हुए। बस यही कहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी का यह रास्ता उनके लिए है जो यह समझना चाहते हैं कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने खुद को सीमित जीव मानव समझकर जीवन जीना शुरू कर दिया है। लेकिन सच्चाई असल में बहुत अलग है। उसे जानने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना होगा। चाहे आप कितनी भी बाहरी दुनिया ढूंढ ले, वह नहीं मिलेगा। जब खुद के अंदर के भगवान से मिलन होगा, तभी आपको यह सृष्टि चराचर में भगवान दिखना शुरू होगा। मेरे अंदर गहराई में मुझे आंसर चाहिए थे। इस स्पिरिचुअल जर्नी ने मुझे वो बातें सिखाई जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसा रास्ता है जो सबके लिए नहीं है। यह आपको आपकी डार्कनेस का सामना करने के लिए मजबूर करता है। मतलब आपको आपने सीखे हुए सब नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा टाइम खुद के साथ देना पड़ता है, खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ता है और उसके जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं। शैडो वर्क टर्म इसी को कहते हैं। और जो आपको सिखाया गया था एजुकेशन सिस्टम ने, सोसाइटी कंडीशनिंग ने, उसे अनलर्न करके फिर से सच को तलाशना पड़ता है। तब क्लैरिटी आती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि आपके भीतर वही एनर्जी है जो भगवान के भीतर भी है। पावर आपके अंदर है, उसे पहचानना होगा, उसे जगाना होगा, तभी असली अवेकनिंग हो सकती है। यह महसूस करना कि आपका यह शरीर सिर्फ एक कार है, लेकिन आपकी आत्मा उस कार का ड्राइवर है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी मानवता इस सच्चाई को समझे कि हम सभी क्रिएटर्स हैं जिनमें अविश्वसनीय शक्ति है और हम अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि स्पिरिचुअलिटी सबके लिए नहीं है। यह सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता है जिसमें हिम्मत चाहिए और हर कोई इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। कौन अपने आप से सवाल पूछेगा? कौन खुद को करेक्ट करेगा? कौन अपनी आदतों को चेंज करेगा? ये हर किसी का काम नहीं है। ओनली पावरफुल सोल गेट रेडी फॉर दिस जर्नी। अगर आपको वो सच जानने की क्यूरियोसिटी है और सच में सच को जानना चाहते हो, then you are chosen one to do great things in your life and help humanity in many different ways that even you don't know. It will unfold in divine timing. मतलब आप अगर उस सच्चाई को जानना चाहते हो, आप में वो आग लगी है, इसका मतलब आप आपके लाइफ में कुछ तो अलग जरूर करोगे और इस मानवता की हेल्प करोगे। और वो हेल्प कैसी होगी, किस टाइम पे होगी, ये आपको भी नहीं पता। बस आप इस जर्नी पे चल पड़ो और आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। एक्चुअली द रियलिटी इज 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म मिलता है और मानव जीवन में ही आपको मौका मिलता है ये सब जानने को, ये सब फाइंड आउट करने को। और कोई भी योनि में आप सत्य को जान ही नहीं सकते। कैट, डॉग, हॉर्स, बैल, इनमें सब कोड इम्प्लांट कर दिए गए हैं। इनको पता नहीं है कि वो प्राणी है। कैट को पता नहीं है कि वो कैट है, डॉग को पता नहीं है वो डॉग है। उनमें वो कोड डाल दिया गया है और वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। ओनली द ह्यूमन हार्ट एंड ब्रेन हैज दैट पावर। हम मानवों के पास ही वो पावर है, पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, पावर ऑफ अवेयरनेस, जिससे हम ये सब सवालों के जवाब जान सकते हैं और हमारी लाइफ जैसे चाहिए वैसे बना सकते हैं। अगर आप ऐसे डीपर सच्चाई को जानना चाहते हो तो फॉलो माय चैनल पावर विद इन यू 111 और तैयार हो जाइए इस राइड के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं, तो बस आप इसके लिए तैयार रहिए और बस सीखिए और अपने खुद सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे चल पड़िए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।